आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बेहतरीन समन्वय ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौवर्धन पूजा कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। डॉक्टर यादव ने हर घर, हर गौशाला, हर गांव गौवर्धन पूजा का आह्वान किया। और कल से फिर बदलेगा मौसम। इंदौर, जबलपुर, शहडोल संभाग में बारिश की संभावना। भोपाल में छाएंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था। प्रधानमंत्री ने यह बातें आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का विशाल प्रतीक है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूँ। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि वह नौसैनिकों के साथ पवित्र त्योहार मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। दीप ज्योति परब्रह्मः दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ज्योति पर्व दीपावली आज धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हिंदू सनातन संस्कृति में दीपावली से संबंधित कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इस अवसर पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए थे। दीपावली को सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी विशेष रूप से मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। दीपावली पर कोई अपने प्रियजनों को महंगे उपहार देता है तो कोई अपने घरों को रंग बिरंगी लड़ियों से सजाता है। लेकिन इस बीच हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में ही कुछ कामगार ऐसे भी हैं जिनकी
की दीपावली हमसे ही है, अर्थात जब हम उनके बनाए हुए उत्पादों की खरीद करेंगे तभी उनके घर भी दीपावली पर खुशी की रोशनी से जगमगाएंगे। इसीलिए जितना हो सके इस दीपावली स्वदेशी उत्पादों की खरीद करें और माध्यम बने इन घरेलू उत्पादों को बनाने वाले लोगों के चेहरे की मुस्कान का, और साथ ही संकल्प लें स्वदेशी के मंत्र को अपनाने का। आकाशवाणी की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधवा, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधवा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। इधर प्रदेश में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। यहाँ की लगभग 9 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में सरकार के साथ सहभागी है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बुंदेलखंड का वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना जिले में आज प्रकाश पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ऐतिहासिक जुगल किशोर मंदिर को बड़े आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उधर खंडवा में भी दीपावली का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में शाम के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन कर जमकर आतिशबाजी हो रही है। उधर आगरमालवा में दीपावली पर्व पर घर व बाजार जगमग हैं। शहडोल जिले में दीपावली का त्योहार उत्साह से मनाया जा रहा है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। गुना, शिवपुरी, जबलपुर, नर्मदापुरम, सीहोर सहित सभी जिलों में दीपोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गौवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हर घर, हर गौशाला, हर गांव गौवर्धन पूजा करने का आह्वान किया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गौवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से कर गौमाता और प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण के सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के हर विकासखंड में वृंदावन ग्राम की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि गौवर्धन पूजा का पर्व हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं की गहराई को भी अभिव्यक्त करता है। यह पर्व प्रकृति के साथ सामंजस्य और सह अस्तित्व पर आधारित हमारी गौरवशाली जीवन परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के निनौरा में योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। यह चिकित्सालय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज विश्व भर में भारत की पहचान बन गया है। आज के इस अवसर पर तीसरा थेरेपी सेंटर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 महायोगियों की नगरी उज्जैन आज अपने इस दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच हमारे लिए स्थान तीसरा तीर्थ बना है। ये तीसरा तीर्थ का पहले चरण का लोकार्पण मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर GST सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। भिंड के व्यापारी अवनीश जैन ने GST पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किए। 22 तारीख से GST कम हुई है तो ग्राहकों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है इस चीज़ को, जैसे कि खास तौर से AC और 32 इंची LED से ऊपर, जैसे कि 43 इंची LED, 55 इंची LED, 50 इंची LED, 65 इंची या इससे ऊपर LED पे जो भी कस्टमर लेता है
उसको लगभग आप ये मान के चलो 7 से 8 हज़ार रुपये का डिस्काउंट आता है, चाहे वो AC हो चाहे वो LED हो। लेकिन अब खबर मौसम की। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने कल से राज्य के दक्षिण हिस्से में एक बार फिर हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार। असर